बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। आज हम आपको हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में बताएंगे कि वो क्यों बंदर बना दी गई और उन्होंने कौन सा ऐसा गुनाह किया था, और क्या आजकल के बंदर उन्हीं बंदरों से ताल्लुक रखते हैं, और क्या वो बंदर आज भी मौजूद हैं, और ये लोग कितने दिन जिंदा रहे थे और उनको किस कदर दर्दनाक मौत आई थी। तो ये लोग अपने अजीज व अकरब को देखकर क्या कहते थे। इन तमाम तर सवालात के जवाबात आज हम आपको कुरान और हदीस की रोशनी में बताएंगे। इंसानों के बंदर बनने की इब्तिदा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर से हुई। हजरत दाऊद और उसकी कौम ईला नामी गांव में समंदर के करीब रहते थे। ये लोग बहुत खुशहाल थे। अल्लाह ताला ने उन्हें हर किस्म की नेमतों से नवाजा था और बहुत परहेजगार थे। समंदर की दूसरी तरफ बहुत ज्यादा मछलियां थी और ये उनका शिकार करके रोजी रोटी कमाते थे। जब बहुत सी नेमतों की वजह से खुशहाली हो गई तो ये कौम अल्लाह ताला की नाफरमानी पर उतर आई और बहुत से गुनाहों में मुब्तला हो गए। तो अल्लाह ताला ने उनकी आजमाइश के लिए सनेचर के दिन यानी हफ्ते के दिन शिकार करने से मना फरमाया। इस तरह हजरत दाऊद की कौम पर हफ्ते के दिन शिकार हराम कर दिया गया और हजरत दाऊद ने अपनी कौम को बताया कि वो हफ्ते के दिन शिकार ना करें, लेकिन उन लोगों ने कुछ भी परवाह न की और उन हराम करदा चीजों पर कारबंद हो गए जिनसे उनको मना किया गया था। जब इस कौम ने खुदा की नाफरमानी शुरू की तो फिर अल्लाह ताला ने बतौर आजमाइश के मछलियों को हुक्म दिया कि वो हफ्ते के दिन दरिया से निकलकर खेल कूद में मशगूल रहें और बाकी दिनों में दरिया में जा रहें। बस अल्लाह ताला के हुक्म से मछलियां हफ्ते के दिन दरिया से निकलकर किनारे पर वाफिर मिकदार में आ जाती और बाकी दिनों में अंदर चली जाती। तो यहूदियों के दिल में शैतान ने वसवसा डाला कि दरिया के किनारे नहरें खोद लें और उनको इतवार के दिन पकड़ लें और बड़े बड़े हौज बना लें, और तय ये पाया कि हफ्ते के दिन जाने की राह बंद करके इतवार को पकड़ लेंगे, क्योंकि यहूदियों को पता था कि हफ्ते के दिन ही तो मछलियां वाफिर मिकदार में किनारे पर आती हैं और इसी दिन ही मना किया जा रहा है। तो इस बदबख्त कौम ने अल्लाह के हुक्म की परवाह न की। बहुत से लोगों को शैतान की ये हिलाबाजी अच्छी लगी और कुछ लोगों ने इससे मना किया और वो लोग आपस में कहने लगे हमारा सारा कारोबार भी इसी पर चलता है। तो इस वक्त यहूदियों के 3 गिरोह हो गए। एक वो जो उनको मना करता था, और दूसरा वो जो मछलियां पकड़ता था, और तीसरा उनको मना करने से बाज आ गए थे। वो दूसरा गिरोह उनके मना करने के बावजूद बाज ना आया और मुसलसल अल्लाह की नाफरमानियां करता रहा। आखिरकार जब वो लोग मना करके थक गए तो उन्होंने उनसे मिलना छोड़ दिया और आपस में दीवार बना दी। और उन लोगों को ये मालूम नहीं था कि मछलियों को इस तरह हफ्ते के दिन बंद करने से उनका शिकार हफ्ते के दिन को ही हो गया। हजरत दाऊद उनको मना करते रहे, लेकिन वो लोग बाज ना आए। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने तंग आकर उनके लिए अल्लाह ताला से अजाब की दुआ की। तो एक दिन जब वो लोग उठे और सुबह को उनकी कोई आवाज सुनाई न दी तो उन्होंने दीवार पर चढ़कर देखा तो वो सब लोग बंदर बन चुके थे। और वो लोग जब उन लोगों से मिलने गए तो उन लोगों को पहचानते और उनको देखकर
रोते और उनके पांव पर मुंह रखते थे। ये लोग 3 दिन तक जिंदा रहे और ना कुछ खाते थे और ना पीते थे। इनकी तादाद 12,000 बताई जाती है। किताब तौरात में अल्लाह ताला ने फरमाया था कि जब तुम हुक्म तौरात छोड़ दोगे तो तुम पर और लोग मुसल्लत होंगे और फिर क़यामत तक ही जलील रहोगे। जिस तरह अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, और पूछ उनसे अहवाल उस बस्ती का कि जो थे किनारे दरिया के, जब वो हद से बढ़ने लगे हफ्ते के हुक्म में, और जब आने लगी उन पर मछलियां हफ्ते के दिन पानी के ऊपर, और जिस दिन हफ्ता ना हो तो वो ना आए। यूं हम आजमाने लगे इस वास्ते कि वो लोग बेहुक्म थे। अब सवाल ये है कि आजकल के बंदर उन्हीं बंदरों से ताल्लुक रखते हैं या नहीं। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला जिस कौम को मसख कर देते हैं और जिस पर अपना अजाब नाज़िल करते हैं, फिर उनकी नस्ल नहीं बढ़ती। और आजकल के बंदर उन बंदरों से ताल्लुक नहीं रखते, बल्कि ये बंदर पहले से मौजूद थे। अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम फरमाए। आमीन।